हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम आज डिस्कस करेंगे पोजीशंस, यानी कि अलग अलग प्रोसीजर्स जो किए जाते हैं। चलिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुँच जाए और सभी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। चलिएगा, सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं इससे पोजीशंस, यानी पोजीशंस किस टाइप से पोजीशन हैं और वो किस प्रोसीजर के अंदर यूज़ की जाती है, किस प्रोसीजर में उसका बेनिफिट होता है, किस प्रोसीजर में उसका काम लेते हैं। चलिएगा, सबसे फर्स्ट वन अपन पोजीशंस की अगर अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट वन यहाँ पर पोजीशन है नंबर 1 पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन में एक्चुअल में जो बॉडी का इमेज रहता है वो किस तरीके से रहता है, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने सुपाइन पोजीशन इमेज शो हो रखा है। यानी इसको अपन बैक लाइन पोजीशन के नाम से भी जान सकते हैं। यानी बैक सरफेस पे, यानी सरफेस पे ये बैक, इसका जो बॉडी है वो बैक सरफेस क्या करता है, टच करता है। यानी इसको बैक लाइन पोजीशन के नाम से अपन कह सकते हैं। तो सुपाइन पोजीशन जनरली आप देख पा रहे हो किस तरीके से, बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में अपन जो लेट जाते हैं फर्श पे, बेड पे, जहाँ भी आप लेटते हो फ्लैट सरफेस पे, वो सुपाइन पोजीशंस होती हैं, जिसके अंदर आपके दोनों आर्म्स हैं वो फ्लेक्स रहते हैं, बिल्कुल फ्लेक्स्ड वो रहते हैं। अब इस पोजीशंस को यूज़ कहाँ पर करते हैं देखिएगा। सबसे फर्स्ट वन अपन बात करें तो इस पोजीशन को यूज़ करते हैं आप बेसिकली फिजिकल जो एग्जामिनेशन किए जाते हैं उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा रेस्टिंग कंडीशन अपन इसको बोल सकते हैं। उसके अलावा जो जनरल एनेस्थीसिया है, यानी अंडर गोइंग द एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो ये पोजीशन काम में ली जाती हैं। उसके अलावा लंग बायोप्सी, यानी लंग्स की बायोप्सी अगर की जाती है तो उस कंडीशन में भी ये पोजीशन काम में ली जाती है। उम्मीद करता हूँ ये पोजीशन इजीली आपको समझ में आ गई होंगी। इस पोजीशन से रिगार्डेड क्वेश्चंस काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन सारी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, किस पोजीशंस में कैसे पोजीशंस होती हैं, उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, किस प्रोसीजर में किया जाता है। तो ये है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, बैकलाइन पोजीशन अपन कह सकते हैं। एक फ्लैट सरफेस पे रिलैक्स होकर एक पेशेंट है जिसको लेटाया जाता है और वो बिल्कुल उसकी पूरी बॉडी है जो कि सरफेस को क्या करती है, टच करती है। उसके आर्म्स हैं वो बिल्कुल फ्लेक्स्ड होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में इसको काम में लिया जाता है। रेस्टिंग कंडीशन अपन कह सकते हैं। एनेस्थीसिया, अंडरगोइंग एनेस्थीसिया में इसको काम में लिया जाता है और लंग की बायोप्सी की जाती है, उसके अंदर इस पोजीशंस को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट पोजीशन की अपन बात करते हैं डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। डोर्सल रिकमेंड पोजीशन, अब इस पोजीशंस को काम में कैसे लेते हैं, कैसी टाइप की ये पोजीशन है देख पाएंगे। आप देख पाएंगे इमेज के अंदर आपके सामने शो हो रखा है कि ये पोजीशन किस टाइप में है। यानी एक पेशेंट है जो कि एक फ्लैट सरफेस पे लेटा हुआ है, उसके हेड के नीचे हल्का सा पिल्लो रखा हुआ है और उसके दोनों जो लेग है, पैर हैं, वो किस टाइप से बेंड होकर रिलैक्स्ड है, बेंड होकर क्या फ्लेक्स हो रखे हैं, दिख रहे होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होगी पोजीशन। देखिएगा, इमेज को ध्यान से देखिएगा, आपसे इमेज वाइज भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इमेज के अंदर आपको अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि हेड के नीचे क्या है, पिल्लो रखा हुआ है और इसके जो लेग है दोनों वो थोड़े से बेंड होकर फ्लेक्स्ड है। यानी सिंपली अपन कहे तो इस पोजीशन को भी बैक लाइन पोजीशन अपन मान सकते हैं, क्योंकि ये भी बैक सरफेस पे ये लेटी हुई है। यानी सरफेस पे, जो फ्लैट सरफेस पे उस पर ये पेशेंट है, लेटा हुआ है, हेड के नीचे पिलो है और जो इसके लेग है वो थोड़े से क्या है, एलिवेटेड है, फ्लेक्स्ड अपन कह सकते हैं। नी के थ्रू एलिवेटेड है और इसके जो फुट है वो फर्श पर क्या है, रेस्टिंग कंडीशन में, फुट पर रेस्टिंग कंडीशन पे है या बेड पर रेस्टिंग कंडीशन में है। आई थिंक डोर्सल रिकमेंड पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसका यूजेस कहाँ पर किया जाए। तो जनरली इसका यूजेस भी सेम सुपाइन पोजीशन की तरह अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी किस टाइप का फिजिकल एग्जामिनेशन, लाइक अपन देखें एब्डोमिनल का जो एग्जामिनेशन करते हैं उसमें इसको जनरली काम में लेते हैं। उसके अलावा उसके अलावा जो जेनाइटल एरिया का जो एग्जामिनेशन करते हैं उसमें इसको काम में लिया जा सकता है। उसके अलावा पेरिनियल केयर जो प्रोवाइड की जाती है उस पोजीशन, पेरिनियल केयर जो प्रोवाइड की जाती है उस प्रोसीजर में इसको काम में लिया जा सकता है। उसके अलावा पेल्विक एग्जामिनेशन के अंदर इसको काम में ले सकते हैं। तो पेल्विक एग्जामिनेशन में इसको काम में ले सकते हैं। तो आई थिंक डोर्सल रिकमेंड पोजीशन आपको समझ में आ गई किस टाइप की पोजीशन है। नॉर्मल वही
बैक लाइन पोजीशन अपन कह सकते हैं। हाँ, इसके हेड के नीचे पिलो रखा होता है, यानी कि थोड़ा सा ये एलिवेटेड होता है, हेड हल्का सा क्या होता है, एलिवेटेड होता है। इसके जो लेग है, दोनों पैर जो है वो थोड़े से एलिवेट होकर फ्लेक्स रहते हैं, एलिवेट होकर फ्लेक्स रहते हैं, और दोनों जो इसके फुट हैं वो रेस्टिंग कंडीशन पे बेड पर होते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगली पोजीशन की अगर अपन बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और आई थिंक आपने अगर एक दो बार एग्ज़ाम दिया हो नर्सिंग हिस्ट्री का, नर्सिंग के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो, तो ये पोजीशन आपको देखने को मिली होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जनरली आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, आपके एग्ज़ाम में आती ही रहती हैं। तो कौन सी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है? ट्रेंडेलेनबर्ग। कौन सी? ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। इसके अंदर पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, इमेज के अंदर अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, काफ़ी इजीली देखिएगा। बैक लाइन पोजीशन की तरह ये भी है। एक पेशेंट है जो कि लेटा हुआ है बैक लाइन, यानी कि फ्लैट सरफेस पे या बेड सरफेस पे क्या हुआ, पेशेंट है लेटा हुआ है, दोनों हाथ और पैर इसके फ्लेक्स है, यानी कि रिलैक्स है, रेस्टिंग कंडीशन में है। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि इस कंडीशन में पेशेंट का जो हेड है वो क्या है, नीचा है, और लेग है क्या है, ऊपर है। यानी जनरली अपन कहें ऐसी पोजीशन है जिसमें पेशेंट का जो हेड है वो नीचे है और लेग हैं वो ऊपर हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। यानी कि जनरली अपन कह सकते हैं कि पेशेंट का हेड, यानी बेड का जो हेड है वो लोअर होता है देन द फुट। फुट क्या होते हैं इसमें, ऊपर होते हैं, लेग क्या होते हैं, सॉरी फुट क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, और हेड क्या होता है सर, नीचे होता है। आई थिंक इमेज के थ्रू आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब देखें इसका यूजेस। तो यूजेस की अगर हम बात करें तो शोक कंडीशन, शोक पेशेंट अगर है तो उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा हाइपोटेंसिव पेशेंट हैं उसके अंदर इसको काम में लेते हैं। उसके अलावा कोर्ड प्रोलेप्स अगर किसी पेशेंट का हो रखा है, किसी पेशेंट में कोर्ड प्रोलेप्स हो गया है तो उस पेशेंट में इसको काम में लेते हैं। उसके अलावा एयर एम्बोलिज्म अगर हुआ है पेशेंट के अंदर तो काम में लेते हैं। उसके अलावा टू शिफ्ट द एब्डोमिनल ऑर्गन अपवर्ड ड्यूरिंग द सर्टेन सर्जरी, कुछ सर्जरी की जाती हैं जब अगर एब्डोमन ऑर्गन अपवर्ड चले जाते हैं, अपनी कैविटी को छोड़कर ऊपर चले जाते हैं, तो अपनी कैविटी को छोड़कर चले जाते हैं तो उनको एग्जिस्ट करने के लिए भी इसको जनरली काम में लेते हैं। तो जनरली ये पोजीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्टली आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इमेज आपको शो किया जाता है एग्जाम में और पूछा जाता है कि किस टाइप की ये पोजीशन है। तो आई थिंक याद होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा, जस्ट उसी का अपोजिट पोजीशन यहाँ पर आपके सामने है, रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग। रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा ऐसा होता है, तो ध्यान रखिएगा। रिवर्स है यानी उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर है, देखिएगा। उसमें क्या होता है, हेड क्या था, नीचे था, और फुट क्या थे, ऊपर थे। इसमें उल्टा है, रिवर्स लगा हुआ है। देखिए नाम के आगे ही यहाँ पर क्या है सर, रिवर्स लगा हुआ है। यानी ट्रेंडेलेनबर्ग जो पोजिशन है उसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर है, यानी उल्टा यहाँ पर है, अपोजिट यहाँ पर है। वहाँ पेशेंट वही बेड सरफेस पर लेटा हुआ था और उस पोजीशन के अंदर हेड क्या था, नीचा था, लो था, और फुट क्या था, ऊपर था। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हेड तो क्या है, ऊपर है, और लेग क्या है, नीचे है सर। इसीलिए इसको रिवर्स बोला है, इसीलिए इसको क्या बोला है, रिवर्स बोला हुआ है। वही बैक लाइन पोजिशन अपन कह सकते हैं कि फ्लैट सरफेस पे, यानी कि बेड सरफेस पे पेशेंट लेटा हुआ है, दोनों आर्म यानी कि भुजाएं, हाथ और पैर इसके क्या है, फ्लेक्स है, बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में है। फर्क इतना है कि बेड का जो सिरा है, यहाँ पर हेड वाला जो सिरा है वो ऊपर कर दिया है, और लेग वाला यानी फुट वाला सिरा है वो नीचे किया हुआ है। यानी कि कह सकते हैं अपन हेड एलिवेटेड पोजीशन अपन इसको कह सकते हैं, हेड एलिवेटेड पोजीशन अपन इसको कह सकते हैं। ट्रेंडेलेनबर्ग को तो कह सकते हैं फुट एलिवेटेड पोजीशन, और रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग को अपन कह सकते हैं फुट एलिवेशन पोजीशन, फूड एलिवेटेड पोजीशन अपन का कह सकते हैं। ये जनरली किस में काम में लिया जाता है, ये जनरली काम में लिया जाता है टू मिनिमाइज द
ईसोफेजियल रिफ्लेक्स, जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स होते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए जनरली इसको काम में लेते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की पोजीशंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट पोजीशन, लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी लेटरल पोजीशन, जिसमें आप इमेज देख पा रहे होंगे। लेटरल पोजीशन का इमेज किस तरीके से, यानी बॉडी जो है लेटरली यहाँ पर होती है। बेड सरफेस पे पेशेंट की बॉडी को लेटरली रखा जाता है। अब वो राइट लेटरल भी हो सकता है, लेफ्ट लेटरल भी हो सकता है। यानी जनरली अपन कह सकते हैं पेशेंट इज लाइंग आइदर ऑन द लेफ्ट साइड आइदर ऑन द राइट साइड, यानी पेशेंट को राइट साइड भी कर सकते हैं एलिवेटेड और लेफ्ट साइड भी अपन कह सकते हैं। लेकिन कैसे रखना है सर, पेशेंट को लेटरल पोजीशन में रखना है। तो लेटरल पोजीशन में अगर राइट साइड रखते हैं तो राइट लेटरल पोजीशन अपन कहेंगे, लेफ्ट साइड में रखते हैं तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन यहाँ पर अपन कहेंगे। उसके अलावा जो इसका एक पैर होता है वो फ्लेक्स बिल्कुल सीधा रहता है, दूसरा पैर थोड़ा सा आगे की तरफ इन फ्रंट क्या होता है थोड़ा सा बैंड होता है। आप देख पा रहे होंगे इमेज के अंदर, आप देख सकते हैं इजीली। इस पोजीशन को यूज़ कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर ये पोजीशन काम में ली जाती है, तो पहला यहाँ पर पॉइंट आप देखेगा, टू प्रमोट द लंग और कार्डियक फंक्शन। लंग्स और कार्डियक फंक्शन को प्रमोट करने के लिए लेटरल पोजीशन को काम में लेते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, टू रिलीव प्रेशर ऑन द बैक और कोकिक्स। बैक और कोकिक्स पार्ट से प्रेशर को कम करने के लिए, रिलीव करने के लिए ये पोजीशन काम में ली जाती है। आप देखा होगा काफ़ी बार जो पैरालिटिक पेशेंट होते हैं वो बैक सरफेस पे लेटे रहते हैं तो उनके बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। तो उस बैक सरफेस पर जो फोर्स प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर जनरेट को रिलीव करने के लिए पोजीशन जब चेंज करते हैं तो कभी लेटरल पोजीशन कर देते हैं, कभी सुपाइन पोजीशन करते हैं, कभी राइट लेटरल, कभी लेफ्ट लेटरल, इस तरीके से पोजीशन उसको काम में लेते हैं। उसके अलावा आफ्टर लीवर बायोप्सी राइट लेटरल पोजीशन, यानी कि क्वेश्चंस यहाँ पर से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है उसकी लीवर बायोप्सी की गई है। क्या बायोप्सी की है सर, उसकी लीवर बायोप्सी उसकी की गई है, तो उसको कौन सी पोजीशन दोगे, तो आपका सर आंसर जाएगा राइट लेटरल पोजीशन। कौन सा पोजीशन सर, राइट लेटरल पोजीशन आप उसको दोगे। उसके अलावा आगे अपन बात करें तो पेशेंट विद पाइलोरिक स्टेनोसिस आफ्टर मीलिंग राइट लेटरल टू प्रमोट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। यानी कोई पेशेंट है पाइलोरिक स्टेनोसिस का पेशेंट है, कोई पेशेंट है जिसको पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रखा है, तो उसको पोजीशन किस टाइप की आप देते हो, तो उस पेशेंट को पोजीशन देते हो जब वो पेशेंट है जब खाना खा लेता है, मील ले लेता है, तो उस पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन दी जाती है। कौन सी पोजीशन सर, राइट लेटरल पोजीशन उसको दी जाती है। क्यों दी जाती है कि जो भी मील उसने लिया है, जो भी फूड उसने लिया है, वो इजीली स्टमक और इंटेस्टाइन में एंट्री ले सके, इसीलिए उसको कौन सी पोजीशन सर, राइट लेटरल पोजीशन उसको दी जाती है। अगली अगर अपन बात करें तो इसी पोजीशन में लेटरल पोजीशन की अगर पर बात करें तो एक फंक्शन यहाँ पर और है, ड्यूरिंग अ सीजर अटैक एंड एयर एम्बोलिज्म लेटरल पोजीशन यहाँ पर दी जाती हैं। कब सर, अगर किसी पेशेंट को सीजर आया है, सीजर अटैक आया है या फिर एयर एम्बोलिज्म हुआ है, तो उस पेशेंट को लेटरल पोजीशन दी जाती है। और लेटरल में भी कौन सी सर, लेफ्ट लेटरल पोजीशन उस पेशेंट को दी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ लेटरल पोजीशन में चाहे राइट लेटरल हो चाहे लेफ्ट लेटरल हो आपको याद होना चाहिए। तो राइट लेटरल पोजीशन लीवर बायोप्सी में दिया जाता है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन उसको सीजर अटैक आया हो या एयर एम्बोलिज्म है तो दिया जाता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में राइट लेटरल पोजीशन दी जाती हैं ताकि फूड की एंट्री इजीली हो सके। चलिएगा आगे अपन बात करें नेक्स्ट पोजीशन की। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी सिम्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन, सिम्स पोजीशन। और ये पोजीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछी हुई है। देख सकते हैं आप किस टाइप से पोजीशन है। बेड है, बेड सरफेस पे पेशेंट किस तरीके से लेटा हुआ है, यानी प्रोन पोजीशन में ये लेटा हुआ है, प्रोन टाइप में ये लेटा हुआ है, लेकिन इसका जो दोनों
हैंड है वो रेस्टिंग कंडीशन में, उसके अलावा जो लेग है वो थोड़ा बैंड होकर आगे की तरफ इन फ्रंट ही क्या है, बैंड हो रखा है। तो ये पोजीशन है, ये पोजीशन होती है आपकी सिम्स पोजीशन। अब इस सिम्स पोजीशंस को काम में कहाँ लेते हैं, कौन से प्रोसेसर में काम में लेते हैं? पहला ऑप्शन यहाँ पर है, सॉरी पहला पॉइंट यहाँ पर है आपका रेक्टल एग्जामिनेशन। तो सिम्स पोजीशंस को रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए काम में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि रेक्टल एग्जामिनेशन किया जा रहा है किसी पेशेंट का, तो उसको किस टाइप की पोजीशंस देंगे। आपके सामने ऑप्शन इस तरीके से हो सकते हैं कि उसको सुपाइन देंगे, उसको प्रोन देंगे, उसको राइट साइड देंगे, या लेटरल साइड देंगे, या सिम्स पोजीशन देंगे। तो आपका आंसर क्या जाएगा सर, सिम्स पोजीशन उसको देंगे। उसके अलावा एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी पेशेंट को आपको एनिमा एडमिनिस्टर करना है तो किस पोजीशन में उसको एनिमा एडमिनिस्टर करोगे। तो आपका आंसर क्या जाएगा सर, सिम्स पोजीशन में उस पेशेंट को एनिमा हम एडमिनिस्टर करेंगे। उसके अलावा एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये पोजीशन जनरली दी जाती हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया हुआ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर। तो देखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है आपकी फाउलर पोजीशन। और फाउलर पोजीशन में जनरली 3 पोजीशन अपन पढ़ते हैं, लो फाउलर, सेमी फाउलर और हाई फाउलर। इन तीनों में डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि तीनों पोजीशन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, बार बार क्वेश्चन यहाँ पर से आपके रिपीट होता है, इसलिए तीनों पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। किस टाइप के पोजीशन में पेशेंट को किस तरीके से रखा जाता है और वो पोजीशन किस प्रोसीजर के अंदर काम में ली जाती है। तो सबसे फर्स्ट वन अपन बात करेंगे लो फाउलर पोजीशन। लो फाउलर पोजीशन, अब लो फाउलर पोजीशन के अंदर क्या होता है, इमेज देखिएगा पहले तो आप कैसी इमेज है। देखिएगा पेशेंट है बेड पर लेटा हुआ है, बेड पर लेटा हुआ है, रेस्टिंग कंडीशन में है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उसका जो बेड है उसका एंगल यहाँ पर देखिएगा फ्लैट सरफेस से एंगल है करीब, फ्लैट सरफेस से पेशेंट के अंदर बेड के अंदर एंगल है 30 डिग्री का। ध्यान रखें कि ये डिग्री ही आपको याद रखनी है, यानी फ्लैट सरफेस से बेड का जो हेड पार्ट है, हेड मतलब सिर है, उस साइड का जो एंगल है वो कितना है सर, 30 डिग्री एंगल पर ये होता है। बाकी बेड फ्लेक्स्ड रहता है, पेशेंट लेटा रहता है। तो यही है, इन दिस पोजीशन हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड 30 डिग्री विद द फ्लेक्स एट द लेवल ऑफ वेस्ट। तो देखिएगा यहाँ पर 30 डिग्री फ्लेक्स ये रहता है, याद रखिएगा एलिवेट रहता है। ये है आपकी लो फाउलर पोजीशन। अब लो फाउलर पोजीशंस को कहाँ कहाँ पर काम में लेते हैं वो हम देखते हैं। देखिएगा सबसे फर्स्ट वन अपन बात अगर करें तो टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन ड्यूरिंग द ट्यूब फीडिंग। अगर किसी पेशेंट को ट्यूब फीडिंग की जा रही है, यानी पेशेंट है अनेबल है किसके लिए, फीड के लिए, तो उसको ट्यूब फीडिंग दी जाती है। ट्यूब फीडिंग दी जाती है तो उस पेशेंट को लो फाउलर पोजीशन में रखा जाता है। कौन सी पोजीशन में सर, लो फाउलर पोजीशन में रखा जाता है। उसके अलावा ड्यूरिंग इंक्रीज आईसीपी, अगर किसी पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उस पेशेंट को लो फाउलर पोजीशंस के अंदर रखा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट पोजीशन में। तो लो फाउलर के बाद आती है आपकी सेमी फाउलर पोजीशन। और सेमी फाउलर पोजीशंस के अंदर क्या होता है, देखिएगा सेमी फाउलर पोजीशंस के अंदर थोड़ा सा एंगल बढ़ जाता है और 30 से कितना हो जाता है, 45 वो हो जाता है। लेकिन जो भी कैंडिडेट अभी क्लास में जुड़े हुए हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड तक, ताकि जो भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर ये हैं, तो उनको भी बेनिफिट ये हो। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करता है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़े और आपको जैसे ही इस पर कोई भी क्लास अपडेट होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलेगा, बात कर रहे हैं अपन सेमी फाउलर पोजीशन की। और सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर क्या होता है, देखिएगा आप देख पा रहे होंगे डायग्राम, आप देखिएगा लो फाउलर और सेमी फाउलर में डिफरेंस कितना है। लो फाउलर सेमी फाउलर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसे सेमी फाउलर पोजीशन थी वैसे ही ये फाउलर पोजीशन है, लो फाउलर पोजीशन थी वैसे ही सेमी फाउलर पोजीशन है, बस इसके अंदर एंगल बढ़ गया है। उस लो फाउलर में तो 30 डिग्री का क्या था, एंगल था, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल हो जाता है, इसलिए इसको सेमी फाउलर के नाम से अपन जान रहे हैं। अब ये प्रोसीजर किस प्रोसीजर में ये काम में आती हैं सेमी फाउलर पोजीशन, तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, टू प्रमोट लंग एक्सपेंशन।
लंग के एक्सपेंशन के लिए इस पोजीशंस को दिया जाता है। उसके अलावा टू रिलीव द टेंशन ऑन द सर्जरी साइट फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी, यानी अगर किसी पर्सन का, किसी पेशेंट की अगर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उस पर से जो टेंशन होती हैं, जो तनाव होता है, उसको कम करने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए ये सेमीफाउलर पोजीशन दी जाती हैं। उसके अलावा ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला अगर किसी पेशेंट के हैं, कौन सा, ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला अगर किसी पेशेंट के हैं तो उस पेशेंट को भी सेमीफाउलर पोजीशन जनरली दी जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पेरिसेंटेसिस जिस पेशेंट के अंदर किया हुआ है, पेरिसेंटेसिस जिस पेशेंट के अंदर हो रखा है, उसके अंदर भी हम सेमीफाउलर पोजीशन देते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की पोजीशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट पोजीशन पर। नेक्स्ट पोजीशन है लो फाउलर के बाद सेमीफाउलर, सेमीफाउलर के बाद हाई फाउलर। अब हाई फाउलर में क्या डिफरेंस रहेगा सर फिर से जो हेड पार्ट है वो फिर एलिवेट हो जाएगा। सर लो फाउलर में तो 30 डिग्री था, सर फाउलर में 45 हो गया था, सर हाई फाउलर में ये कितना हो गया सर, 90 डिग्री एंगल हो गया है, इसीलिए ये हाई फाउलर में काउंट की जा रही हैं। चलेगा, काम कहाँ पर आती है, किस किस पोजीशन में, सॉरी ये पोजीशन है हाई फाउलर, किस किस कंडीशन में काम में ली जाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है, पहला पॉइंट यहाँ पर है, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ चोकिंग, चोकिंग के रिस्क को कम करने के लिए ये काम में ली जाती है। चोकिंग नहीं हो, यानी कि पेशेंट के अंदर सिक्रेशंस होते रहते हैं, उनसे अगर पेशेंट का चोकिंग बचाना है हमें तो फिर उसको हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। उसके अलावा सर टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम करने के लिए हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। उसके अलावा नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन किया जाता है, उस कंडीशन में भी हाई फाउलर काम में ली जाती है। कौन सा, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन, यानी कि एंटी ट्यूब अपन कह सकते हैं, एंटी इंट्यूबेशन अपन कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ARDS के अंदर इसको काम में लिया जाता है, अस्थमा में इसको काम में लिया जाता है, COPD में इसको काम में लिया जाता है, एम्फाइसीमा में इसको काम में लिया जाता है, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर इसको काम में लिया जाता है। जनरली ये बेसिक यूजेस आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों पोजीशन, और जितनी भी पोजीशन अभी अपन ने बात करी वो सारी पोजीशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलेगा, नेक्स्ट पोजीशन की अपन बात करें तो नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ पर ऑर्थोपेडिक पोजीशन। कौन सी पोजीशन, ऑर्थोपेडिक पोजीशन। और ऑर्थोपेडिक पोजीशन आप इजीली देख पा रहे होंगे डायग्राम के अंदर कि एक पेशेंट हैं जो कि फाउलर सेमीफाउलर पोजीशन की तरह भी बैठा हुआ है, लेकिन इसके सामने एक कार्डियक टेबल लाइक ये रखा हुआ है, उस पर पिलो रखा हुआ है, उस पर ये पेशेंट हैं जो कि अपना पूरा लोड है रखा हुआ है, यानी कंफर्ट लाइक ये कंफर्ट लेवल इसके अंदर हो रखा है। तो इजीली आप देख पा रहे होंगे क्या कंडीशन यहाँ पर है पेशेंट की, किस पोजीशन को अपन ऑर्थोपेडिक पोजीशन कह रहे हैं। अब देखिएगा कि इसको यूज़ कहाँ करते हैं, तो रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम करने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। थोरेसेंटेसिस अगर किसी पेशेंट के अंदर हो रखा है तो इस पोजीशन को काम में लेते हैं। पेरिकार्डाइटिस पेशेंट, अगर किसी पेरिकार्डाइटिस का कोई पेशेंट है यानी कार्डियक प्रॉब्लम से रिगार्डेड कोई पेशेंट है तो इस पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है। ARDS के अंदर इसको रखा जाता है। उसके अलावा अस्थमा का पेशेंट है तो ये पोजीशन जनरली काम में ली जाती है। COPD पेशेंट अगर है तो ये पोजीशन काम में ली जाता है। एम्फाइसीमा पोजीशन, यानी जनरली अपन बेसिकली अगर अपन कहे तो ये पोजीशन जनरली रेस्पिरेटरी और कार्डियक फंक्शन को फंक्शनिंग के लिए की जाती है, यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर हो रखा है तो उसको कम करने के लिए दी जाती हैं। उसके अलावा कार्डियक प्रॉब्लम अगर हो रखी है तो ये पोजीशन जनरली काम में ली जाती है। तो बेसिकली इस तरीके से आप समझिए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोजीशन में। नेक्स्ट पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिएगा काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछी हुई है तो आपको याद होनी चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट पोजीशन है प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन आप पढ़िए अपन ने, सुपाइन पोजीशन में अपन ने क्या कहा था कि इसे बैक लाइन पोजीशन है, और प्रोन पोजीशन उसका जस्ट अपोजिट है। इसको सुपाइन पोजीशन के अकॉर्डिंग ही अपन कहे तो एब्डोमेन लाइक ये पोजीशन है। किस टाइप में, ये एब्डोमेन लाइंग पोजीशन है, यानी कि पेशेंट है जो कि उल्टा लेटा हुआ है। बेड सरफेस पे पेशेंट कैसा है सर, उल्टा लेटा हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको प्रोन पोजीशन के नाम से अपन कह सकते हैं। देखिएगा किस लिए काम में ली जाती है सर, पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए।
दूसरी रिकवरी पोजीशन आफ्टर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया लगाने के बाद रिकवरी पोजीशन के रूप में ये काम में ली जाती हैं। एनेस्थीसिया कहीं पढ़ा था आपने, याद हो तो देखिएगा सुपाइन पोजीशन सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी, और सुपाइन पोजीशन में हमने कहा था कि अंडर गोइंग एनेस्थीसिया, किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया लगाया जाता है तो उस कंडीशन में सुपाइन पोजीशन रखी जाती है। उस कंडीशन में पेशेंट की पोजीशन कैसी रखी जाती है सर? सुपाइन पोजीशन रखी जाती है। उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर ये देखिएगा, पोजीशन भी अपोजिट है, फंक्शन भी अपोजिट, यानी एनेस्थीसिया लगाने के बाद जब पेशेंट को रिकवरी कंडीशन में रखा जाता है तो पोजीशन दी जाती है उसको, कौन सी पोजीशन सर? प्रोन पोजीशन। क्यों सर? कि अगर उसके माउथ के अंदर कोई भी सिक्रेशन हो तो इजीली वो रिमूव हो सके, एस्पिरेशन नहीं हो, इसीलिए एस्पिरेशन को बचाने के लिए भी ये पोजीशन दी जाती हैं, एस्पिरेशन को रोकने के लिए भी दी जाती हैं। रिकवरी पोजीशन अपन इसको कह सकते हैं। उसके अलावा बैक एरिया और कोकिक्स पे जो प्रेशर होता है उसको रिलीव करने के लिए पोजीशन दी जाती हैं। उसके अलावा रीनल बायोप्सी अगर करते हैं तो उस कंडीशन में भी ये पोजीशन दी जाती हैं। उसके अलावा लीवर ट्यूब डिफेक्ट, न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है, एनटीडी जिसको अपन कहते हैं, उसके अंदर ये पोजीशन दी जाती हैं। उसके अलावा पोजीशन आफ्टर द स्पाइनल सर्जरी और हेमरोइडेक्टोमी, यानी कि अगर स्पाइनल कोई सर्जरी की गई है या फिर पेशेंट के अंदर हेमरोइडेक्टोमी की गई है तो उस प्रोसीजर के दौरान उस प्रोसीजर के बाद ये पोजीशन यहाँ पर दी जाती हैं। सर कौन सी पोजीशन? सर प्रोन पोजीशन यहाँ पर दी जाती हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पोजीशन पर। नेक्स्ट पोजीशन आपके सामने है लिथोटोमी पोजीशन, और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार ये पूछी हुई है तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक ये पहुंचे, सभी इसका बेनिफिट ले सके। और आगे बढ़ते हैं, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचते रहेगा। चलेगा, नेक्स्ट पोजीशन की अपन बात करें तो नेक्स्ट पोजीशन है लिथोटोमी पोजीशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, आपके एग्जाम में पूछी हुई है बार बार। चलेगा, देखिए किस टाइप की पोजीशन है, आप इमेज में अच्छी तरीके से देख पा रहे हो किस टाइप की पोजीशन। पेशेंट लेटा हुआ है अपने बेड पर लेटा हुआ है, लेकिन उसके लेग आप देख पा रहे होंगे, पैर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से एलिवेट हैं, देख पा रहे होंगे। ये पोजीशन जो होती हैं वो है लिथोटोमी पोजीशन, यानी लाइंग ऑन द बैक, लेग फ्लेक्स्ड एट हिप एंड नी जॉइंट एंड द लेग्स आर द सपोर्टेड विद द लेग रेस्ट एंड स्ट्रेप। समझ में आया? यानी कि पेशेंट है जो कि बैक लाइन ये लेटा हुआ है, लेकिन जो नी है और हिप है वो फ्लेक्स रहते हैं ऊपर की तरफ, और उनको सपोर्ट मिलता है किससे? लेग पर, यानी कि एक स्टैंड लाइक आप देख पा रहे होंगे, स्टेप देख पा रहे होंगे, उस पर ये रिलैक्स रहते हैं। पेशेंट बिल्कुल लेटा हुआ है, पिलो रखा हुआ है हेड के नीचे, उसके पैर है जो कि एलिवेट रहते हैं रेस्टिंग कंडीशन में। देख पा रहे होंगे आप इमेज में, ये जो पोजीशन अगर आपको दिखाई देती है एग्जाम के अंदर तो आप समझ जाएगा कि लिथोटोमी पोजीशन है। अब इसके यूजेस भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो सबसे फर्स्ट वन इसका यूज़ है चाइल्ड बर्थ के अंदर, यानी जब प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल जाती हैं, लेबर प्रोसेस में उसको रखा जाता है, लेबर की बात अपन करते हैं, यानी लेबर करवाया जाता है तो या डिलीवरी करवाई जाती है, उस कंडीशन में जो चाइल्ड बर्थ होता है तो वहाँ पर भी आपको लिथोटोमी पोजीशन जनरली देखने को मिलते हैं, तो लिथोटोमी पोजीशन वहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा पेल्विक और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी जो की जाती है, पेल्विक और गायनेकोलॉजिकल जो सर्जरी की जाती है उसके अंदर भी जनरली कौन सी पोजीशन दी जाती है? सर लिथोटोमी पोजीशन दी जाती हैं सर। उसके अलावा ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के अंदर जो ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शंस किया जाता है उसके अंदर भी ये पोजीशंस काम में ली जाती है, यानी कि TURP टर्प के अंदर भी ये पोजीशन काम में ली जाती है। उम्मीद करता हूँ ये पोजीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। और लास्ट पोजीशन है आज की हमारी इस क्लास की, लास्ट पोजीशन है नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन, इसको अदर नेम से जानते हैं जेनु पेक्टोरल पोजीशन। याद रखिएगा, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, दोनों ही नाम से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नी चेस्ट पोजीशन या जेनु पेक्टोरल पोजीशन ये कह सकते हैं, नी चेस्ट पोजीशन को ही जेनु पेक्टोरल पोजीशन अपन कह सकते हैं। इमेज में आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे पोजीशन किस प्रकार से हैं।